चलेगा। देखो बात कर रहे हैं अपन वन रिपोर्ट के बारे में, और वन रिपोर्ट जो है वो आपकी कौन सी होने वाली है, 2024 और 25 की वन रिपोर्ट है। ध्यान रखना राजस्थान की ये जो वन रिपोर्ट की हम बात करेंगे 18वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट होगी आज की हमारी? 18वीं वन रिपोर्ट है। और ये जो 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई ना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना ये 21 दिसंबर 2024 को जो है जारी की गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान में राजस्थान की कौन सी वन रिपोर्ट चल रही है, तो आपको बताना है कि अभी वर्तमान में राजस्थान की 18वीं वन रिपोर्ट है जो कि जारी की गई थी 21 दिसंबर 2024 को जो है इसे जारी किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि सर 17वीं जो वन रिपोर्ट है वो कब जारी हुई थी, तो ध्यान रखना 13 जनवरी 2022 को जो है हमारे राजस्थान की 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुई थी। और इस वन रिपोर्ट के तहत राज्य में 33% क्षेत्र पर क्या होना आवश्यक था? वन होना आवश्यक बताया गया था। यानी अभी हमारे राजस्थान में जो वन रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वह 18वीं वन रिपोर्ट है। फिर 2022 की बात करते हैं तो 17वीं वन रिपोर्ट थी 2013 में 2022 में 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो 33% भाग पर क्या होना? वन होना बताया गया था। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है जो आपसे एग्जाम में 100% बनता है यहां से, कि राजस्थान की प्रथम वन नीति जो है वो कब आई? और ये प्रश्न आपसे 100% पूछा जाता है कि राजस्थान की जो प्रथम वन रिपोर्ट आई थी वो आई थी आपके 18 फरवरी 18 फरवरी 2010 को जो है हमारे राजस्थान में पहली जो है प्यारे विद्यार्थियों वन नीति जारी की गई थी। और ये वन नीति जो जारी की गई है बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न आता है। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 को बनाया गया। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है आपसे कि राजस्थान में जो राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम है वो कब बनाया गया, तो ध्यान रखना ये 1953 में बनाया गया था। प्रश्न आएगा राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो 1953 में बनाया गया। और ऐसा करने वाला हमारा जो राजस्थान है वो भारत का प्रथम राज्य है। ध्यान रखना कि जो वन अधिनियम बनाने वाला जो पहला भारत का राज्य है वह राज्य कौन सा होने वाला है, तो भारत का पहला राज्य होगा, उस राज्य का नाम है राजस्थान। और इन्होंने वन संरक्षण अधिनियम जो बनाया था वो कब बनाया था, तो ध्यान रखना 1953 के अंदर इन्होंने जो है वो वन अधिनियम बनाया था। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा वो हमारा राजस्थान होगा। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न, अगला हमारा जो फैक्ट है वो है, यहां से आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी है, राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म जो पॉलिसी है वो कब जारी की गई, तो ध्यान रखना वो की गई है 4 फरवरी 2010 को जारी की गई है। यानी 4 फरवरी 2010 को क्या जारी की गई, राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी जारी की गई है। और ये कब जारी की गई, तो ध्यान रखना है आपको ये जारी की गई 4 फरवरी 2010 को जो है वो जारी की गई थी। फिर बात करते हैं कि राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी है, राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी जारी की गई है और वो की गई है जुलाई 2021 में। ये दोनों ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको आप आईएमपी कर सकते हो कि राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई, तो 4 फरवरी 2010 को आई थी। जबकि राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई, तो ये जुलाई 2021 के अंदर जारी की गई थी। ध्यान रखना है। कल्पना और खुशी स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनों के विकास हेतु जो योजना बनाई है वो कौन सी रियासत थी जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम वनों के विकास हेतु योजना बनाई है, वह रियासत कौन सी थी, तो वह जोधपुर रियासत है। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनों के विकास हेतु जो योजना बनाने वाली रियासत थी उसका नाम क्या है, जोधपुर। और जोधपुर ने इसके लिए योजनाएं कब बनाई, तो ध्यान रखना ये बनाई है 1910 में। कब बनाई है, 1910 में योजना बनाई थी। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। फिर आगे है राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण कानून जो है वो अलवर ने बनाया था। ध्यान रखना
ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रश्न आएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण जो कानून है वो बनाने वाली रियासत कौन सी, तो वह आपकी अलवर हो जाएगी। और अलवर रियासत ने ये जो आपका संरक्षण कानून बनाया है ये बनाया 1935 में। कब बनाया है, ध्यान रखना 1935 में बनाया है। हर हर महादेव। शिवानी सॉरी सर लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो हमारा जो वन विभाग, वन एवं वन्य जीव जो विषय था, ये विषय राज्य सूची का विषय था पहले। इस राज्य सूची के विषय से इसे बाहर निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण जो है वो पहले किस विषय का, किस सूची का विषय था, तो राज्य सूची का विषय था। फिर उसके बाद में अभी ये किसका विषय है, तो ये अभी समवर्ती सूची का विषय है। ये आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारी होने वाली वो स्लाइड है अपनी कि वनस्पति क्या है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है और आईएमपी कर लेना इसको भी कि वनस्पति क्या है। पेड़ पौधों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वनस्पति कहते हैं। पेड़ पौधों की जो समूह है उसे हम क्या बोलते हैं, वनस्पति बोलते हैं, ध्यान रखना। हेलो, अरे क्लास चल रही है पिन्नो, अरे क्लास चल रही है, क्लास चल रही, क्लास, अरे देवी क्लास चल रही है। हाँ क्लास चल रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है सर, इसके शॉट तो लेने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको जो बता रहा था वो क्या बता रहा था, देखिए वापस हम बात कर रहे हैं तीसरी स्लाइड पर अपनी जो थी। चलिए वनस्पति क्या है, यहां से कभी प्रश्न पूछे तो पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। ध्यान रखना, पेड़ पौधों के जो समूह होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के नाम से अगर आ जाए कि वनस्पति का वह आवरण, वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने, फलने, फूलने का मानव का कोई योगदान नहीं होता, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। टू टेम्पलेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है कि उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का क्या है, ध्यान रखना, प्रतीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कोटेशन जो है वो एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न काफी बार आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आपके वृक्ष हैं उन वृक्षों के लिए क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि उगता हुआ जो वृक्ष है वो प्रगतिशील राष्ट्र का क्या माना गया है, प्रतीक माना गया है। ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं कि मत्स्य पुराण के अनुसार जो है वो वनों के बारे में क्या बात कही गई है। तो मत्स्य पुराण में जो बातें कही गई उसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो 10 कुएं हैं वो एक तालाब के बराबर है। मत्स्य पुराण में कहा गया 10 जो कुएं हैं वो किसके बराबर हैं, तो ध्यान रखना एक तालाब के बराबर है। 10 तालाब किसके बराबर है, तो ध्यान रखना एक झील के बराबर है। 10 झीलें किसके बराबर, तो एक गुणवान पुत्र के बराबर है। और 10 गुणवान पुत्र किसके बराबर है, तो एक वृक्ष के बराबर है। यानी यहां पर एक वृक्ष को जो है वो 10 गुणवान पुत्र के बराबर बताया, 10 गुणवान पुत्र के बराबर बताया। ध्यान रखना 10 गुणवान पुत्र के बराबर किसको बताया है, एक वृक्ष को बताया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि वन से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वनों से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं बताएं।
वनों से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं बताएं। तो यहां पर प्रथम जो घटना हुई प्यारे विद्यार्थी, उसके बारे में अगर हम देखें तो ये रामसड़ी जो गांव पड़ता है वो जोधपुर में पड़ता है, और रामसड़ी गांव जोधपुर के अंदर जो है वो एक घटना हुई थी 1604 ईस्वी में। और 1604 ईस्वी में जब ये घटना होती है तो उस समय यहां पर शहीद हुए थे, एक का नाम है कर्मा और एक का नाम है गोरा। कर्मा और गोरा जो विश्नोई है, इसके बारे में एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये आईएमपी हो जाता है कि कर्मा और गोरा विश्नोई जो है वो किस घटना से संबंधित है। तो ध्यान रखना ये किस घटना से संबंधित है, ये रामसड़ी गांव की घटना है, जोधपुर के अंदर है। ये 1604 ईस्वी में घटित हुई थी। इसमें कर्मा और गोरा दो विश्नोई महिलाएं थी, वो शहीद हुई थी, ध्यान रखना है। दूसरी घटना की हम बात करते तो वो है पोलावास गांव पड़ता है, और ये पोलावास गांव कहां पड़ता है तो नागौर के अंदर पड़ता है। और यहां पर जो घटना हुई थी 1700 ईस्वी में हुई थी। कब हुई है ध्यान रखना, 1700 ईस्वी में हुई है। और यहां पर एक शहीद हुए थे, उसका नाम है वंचोजी। कौन था ध्यान रखना, वंचोजी विश्नोई है। और ये वंचोजी जो विश्नोई है वो आपके इस घटना के अंदर क्या हुए थे ध्यान रखना, शहीद हुए थे। तो ये दो घटना है, और ये वंचोजी के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं वैसे साइड में हूं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर तीसरी घटना है। अब तीसरी घटना क्या है देखते हैं। देखो तीसरी जो घटना है वो पेड़ों से संबंधित घटना है, उसका नाम है खेजड़ली हत्याकांड। कौन सी हत्याकांड है, खेजड़ली हत्याकांड के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, और खेजड़ली हत्याकांड के बारे में काफी इंपोर्टेंट हमें यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये स्लाइड है अपनी, इसको अपन लेते हैं एक नए रूप में। इसको मैं आपको पूरा आगे बढ़ाता हूं ना। देखो हम बात करेंगे खेजड़ली हत्याकांड। किसकी बात करेंगे हम, खेजड़ली हत्याकांड की बात करते हैं। खेजड़ली हत्याकांड सभी जानते हो वैसे खेजड़ली हत्याकांड के बारे में कि सर ये जो खेजड़ली हत्याकांड है ये कहां हुआ था। तो ध्यान में रखना है कि ये होता है आपकी खेजड़ली गांव में। कहां होता है, ये आपको पता होगा कि ये कांड हुआ था खेजड़ली ग्राम। और खेजड़ली ग्राम कहां पड़ता है, तो सबको पता है कि सर खेजड़ली जो ग्राम है वह जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित हो जाएगा, खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर स्थित है। सर ये जो घटना है ना, ये घटना कब हुई थी, ये घटना होती है 12 सितंबर को। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है कब हुई थी, 12 सितंबर 1730 ईस्वी को ये घटना हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि सर इस समय जो जोधपुर के शासक थे वो कौन थे। ये भी काफी प्रश्न पूछा जाता है कि जोधपुर के जो राजा थे वो जोधपुर के राजा कौन थे, तो उसका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था, अभय सिंह। इस अभय सिंह का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम भी आपको ध्यान रखना है, और इस सेनापति का नाम था गिरधारी सिंह। गिरधारी सिंह, ये गिरधारी सिंह जो था, अभय सिंह ने इसको आदेश दिया था कि अपने महल बनाना है, और उस महल के लिए हमें कुछ लकड़ियां चाहिए, और लकड़ियां चाहिए तो उस लकड़ियों के लिए हमें जो है वो अरेंजमेंट दिया था किसको, सेनापति था गिरधारी सिंह को दिया था। और ये गिरधारी दास या गिरधारी सिंह जो है वो आपको पता है खेजड़ली गांव में जाता है, और यहां से क्या करता है कि खेजड़ली की जो लकड़ियां थी उसको काटने का प्रयास करता है। तो इसका जो नेतृत्व करने वाली एक महिला थी, नेतृत्व किया था इसका किसने किया, तो ध्यान रखना इसका नेतृत्व किया है वो अमृता देवी ने किया था। खेजड़ली आंदोलन का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया, अमृता देवी विश्नोई ने किया था। ये विश्नोई समाज जो है आपको पता होगा पेड़ों की रक्षा हेतु जाना जाता है। विश्नोई जो समाज है वो किसके लिए जाना जाता है, तो ये पेड़ों की रक्षा हेतु जाना जाता है। यहां पर हम बात करते हैं कि इनके जो साथ है, ध्यान रखना इनके साथ 363, इनके साथ ध्यान रखना इनके साथ पेड़ों की रक्षा करते हुए, पेड़ों की क्या करते हुए ध्यान रखना, रक्षा करते हुए, पेड़ों की रक्षा करते हुए 363 क्या है, महिला और पुरुष शहीद हुए। महिला एवं पुरुष क्या हुए थे, इसमें शहीद हुए। पुरुष जो है इसमें क्या हुए थे, ध्यान रखना शहीद हुए। अब यहां से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि खेजड़ली जो आंदोलन हुआ था उसमें कितनी महिलाएं शहीद हुई और कितने पुरुष शहीद हुए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कितने यहां पर पुरुष थे। तो ध्यान रखना इसमें जो पुरुष हुए थे वो हुए थे आपके 292 292, और महिलाएं कितनी थी, तो ध्यान रखना इसमें महिलाएं थी आपकी, वो महिलाएं हो जाएगी आपके 69।
69 और 294 को जोड़ करते हैं अपन तो कितना आता है, 363 आता है, ध्यान रखना। 294, चलिए 294 कर लेते, ये लो 294 और 69 क्या थे, पुरुष थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि सर ये जो कांड है, इस कांड का आगे हमें क्या आता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो यहां पर जो है ना 12 सितंबर एक तारीख आती है, कौन सी तारीख आती है, ध्यान रखना 12 सितंबर। और इस 12 सितंबर को हम क्या करते हैं, तो इस दिन मनाया जाता है खेजड़ली दिवस। क्या मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है 12 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, खेजड़ली दिवस मनाते हैं। और पहली बार जो है ये प्रथम बार कब मनाया गया, ये भी कभी पूछ लें कि प्रथम बार कब मनाया, तो ध्यान रखना प्रथम बार मनाया था 1978 ईस्वी में। खेजड़ली जो दिवस है वो कब मनाया गया, ये मनाया जाता है 12 सितंबर। और पहली बार कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 1978 में। फिर बात करते हैं कि सर ये जो आपका खेजड़ली गांव है, खेजड़ली गांव, यहां पर खेजड़ली गांव में एक लगता है मेला। यहां पर जो मेला लगता है वो मेला आपको पता होगा कि ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, मेला लगता है। और ये मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में आयोजित होता है। और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, ध्यान रखना है। ये क्या है, तो ध्यान रखना ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र क्या है, ध्यान रखना ये वृक्ष मेला है, जो लगता कहां है, खेजड़ली गांव में लगता है। ठीक है, और आगे बात करते कि सर जो खेजड़ी है वो हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है। यहां पर देखते हैं खेजड़ी जो है वो हमारे राजस्थान का क्या है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष, ध्यान रखना राजस्थान का राज्य वृक्ष। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया है, ये दर्जा कब मिला, तो ध्यान में रखना ये मिला है 1983 में। कब मिला है, 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आता है, वो आता है प्रोपेसिस सिनेरिया। क्या आता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या आता है, तो ध्यान रखना प्रोसोपिस सेनेरिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम आता है। फिर बात करते हैं कि सर ये जो आपका खेजड़ी है ना, खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी बात करते हैं अपन। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी जो वृक्ष है, इस वृक्ष को हम कहते हैं, ध्यान रखना इसको बोलते हैं राजस्थान का गौरव। क्या बोलते हैं, राजस्थान का इसे बोला जाता है गौरव। यह राजस्थान का गौरव है। और देखा जाए तो ध्यान रखना इसकी जो हरी फली होती है, क्या होती है, हरी फली। इसकी हरी फली को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना इसकी जो हरी फली है उसे बोलते हैं सांगरी। क्या बोलते हैं, सांगरी। सामान्य जो स्थानीय भाषा होती है उस स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसकी फली को, तो ध्यान रखना इसकी स्थानीय भाषा में बोलते हैं लूम। क्या बोलते हैं, लूम बोला जाता है। यानी खेजड़ी की जो फली होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, लूम, या फिर इसे शमी वृक्ष के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, शमी वृक्ष। कौन से वृक्ष के नाम से जानते हैं, शमी। यहां पर जो इसकी सूखी फली होती है, ध्यान रखना कौन सी फली होती है, सूखी फली। इसकी सूखी फली को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना इसकी जो सूखी फली है उस सूखी फली को हम बोलते हैं खोखा। क्या बोलते हैं, खोखा। ध्यान रखना है क्या बोला जाता है, खोखा बोला जाता है। लूम सांगरी राजस्थान का गौरव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां से हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी वाली कहावत है। गांव गांव गोगा और गांव गांव क्या है, ध्यान रखना खेजड़ी। गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी, यानी खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या होते हैं, गोगा जी के थान होते हैं। इसे झांटी वृक्ष भी बोलते हैं, बिल्कुल। इसे ध्यान रखना क्या बोला जाता है, इसे झांटी वृक्ष भी बोलते हैं। कौन सा वृक्ष बोलते हैं, इसे झांटी वृक्ष के नाम से भी हम जानते हैं, ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं सर इस वृक्ष की जो पूजा होती है वो कब होती है,
खेजड़ी वृक्ष की अगर आपसे पूजा पूछी जाए, खेजड़ी वृक्ष की पूजा, खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा होती है वो आपको पता होगा दशहरे के दिन होती है। कब होती है? दशहरे के दिन। यानी खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा होती है वो दशहरे के दिन होती है। और इस खेजड़ी के लिए आपको पता होगा यहां पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है। यहां पर क्या दिया जाता है? खेजड़ी यहां पर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी पुरस्कार। ये जो अमृता देवी पुरस्कार है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी राजस्थान में शुरुआत हुई थी 1994 में। और ये जो पहली बार प्रथम पुरस्कार दिया गया था, प्रथम जो पुरस्कार दिया गया, ये प्रथम पुरस्कार दिया गया था गंगाराम जी बिश्नोई को। गंगाराम जी बिश्नोई जो थे उनको ये पहली बार दिया गया था। पहली बार किसको दिया गया? गंगाराम जी बिश्नोई को। और इसमें जो राशि होती है वो राशि कितनी होती है? तो ध्यान रखना, राशि होती है 50,000। कितनी होती है? 50,000। और ये पेड़ों की रक्षा के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना, किसके लिए दिया जाता है? पेड़ों की रक्षा हेतु दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर और क्या आता है इसके बारे में, और क्या पूछा जाता है हमें? तो ये कुछ बातें थी जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। चलिए, तीसरी घटना थी हमारी, ये तीसरी घटना हमने पढ़ी। देखो मैंने आपको यही चीजें पढ़ी है कि तीसरी घटना होती है खेजरली गांव। ये खेजरली हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखना, जोधपुर में 12 सितंबर 1730 को ये घटना होती है। उस समय जोधपुर का शासक था, उसका नाम है अभय सिंह। फिर बात करते हैं, सर क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसका सेनापति था गिरधारी सिंह जी। फिर बात करते हैं इसका नेतृत्व किया अमृता देवी बिश्नोई। शहीद हुए थे 363, महिलाएं थी आपके 69 और पुरुष थे इसमें 294 हैं। फिर बात करते हैं सर खेजरली जो दिवस मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार जो है 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। खेजरली जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी के दिन आयोजित होता है। फिर बात करते हैं सर ये एशिया का क्या है, ध्यान रखना, एकमात्र वृक्ष मेला है। बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष के को राजस्थान का क्या बोला जाता है? राजस्थान का हम खेजड़ी वृक्ष को जो है गौरव कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष जो है वो राजस्थान का एक राज्य वृक्ष भी है। क्या है? राज्य वृक्ष भी है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रोसोपिस है, सेनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी जो फली होती है उसे स्थानीय भाषा में लोम या फिर इसे हम समी के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम जाटी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है 31 अक्टूबर 1983 को जो है इसे दर्जा दिया गया। फिर है कि खेजड़ी वृक्ष की हरी फली को हम सांगरी और सूखी फली को हम क्या कहते हैं? खोका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वनों के लिए जो व्यक्ति को जाना जाता है। देखो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है कि वनों की रक्षा के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है राजा राम। राजा राम को वनों की रक्षा के लिए जाना जाता है। वन रिपोर्ट में खेजड़ी क्या सर? वन रिपोर्ट में खेजड़ी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। खेजड़ी तो इसलिए क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो वनों की रक्षा हेतु जो आपके लोक देवता है उसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना, संत है जाम्बोजी। यानी जाम्बोजी को हम वनों की रक्षा हेतु, वृक्षों की रक्षा हेतु जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये मेघाराम, गंगाराम चौधरी, गोदारा, उड़ासर, धोरीमना, बाड़मेर, राजस्थान, ये की है रे यार, तो ये रोज यूज कई बात कमेंट करें, हमारा एक चीज समझ में ना आवे। चलिए, पेड़ वाले बाबा के नाम से अगर जाना जाए तो ध्यान रखना वो काकापुरी जो है इसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो पेड़ वाले बाबा के नाम से हम जानते हैं। ध्यान रखना भाई। गंगाराम जी, ये जो आप चौधरी साहब ये इतना बड़ा कमेंट करते हो, इसका क्या सेंस है मुझे बताएं। गजब करो रोज। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि जोड़ वाले बाबा जो है वो कौन है? तो ध्यान रखना राजेंद्र सिंह जी को हम किसके नाम से जानते हैं? जोड़ वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अगर टाइगर मेन के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना कैलाश सांकला। कैलाश सांकला जो है वो टाइगर मेन के नाम से जाना जाता है और इनका कार्य क्षेत्र रहा है रणथंभौर। कौन सा क्षेत्र रहा है? रणथंभौर। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो टाइगर सफारी की हम बात करते हैं वो टाइगर सफारी भी कहां की फेमस है? तो ध्यान रखना ये टाइगर जो सफारी है वो टाइगर सफारी आपकी रणथंभौर की फेमस। कहां की फेमस है? टाइगर सफारी रणथंभौर की है। अगर बर्ड मैन का नाम पूछा जाए कि पक्षी आदमी कौन है, तो ध्यान रखना उसका नाम है सलीम अली। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कार्य जो था वो कहां था? तो ध्यान रखना
इसका कार्य आता है केला देवी। क्या आता है? केला देवी गना पक्षी विहार, कैला देवी गना पक्षी विहार अभ्यारण्य, विहार अभ्यारण्य। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इनका कार्य क्षेत्र था सलीम अली का ध्यान रखना है। वाटरमैन राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भी लिख देंगे। वाटरमैन, वाटरमैन जो है वो राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद। यहां पर पूछा है जलपरी के नाम से हम जानते हैं किसको? तो रीमा दत्ता है। जलपरी के नाम से कौन फेमस रही है? तो रीमा दत्ता को हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलीम अली है। अगला स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा जो फैक्ट है वो सर कोचिंग की तरफ से पिकनिक पर ले चलो हम सबको। बिल्कुल, आजा मनीषा, ले चलेंगे तुझे। अगली हमारी स्लाइड है वनों से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, है ना। प्रमुख संस्थाएं, यहां से भी काफी अच्छा प्रश्न पूछता है कि एक प्रश्न आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो केंद्र है वो कहां है? तो ध्यान रखना ये जोधपुर में है। प्रश्न आएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ध्यान रखना ये जोधपुर में है। इसको हम बोलते हैं काजरी और इसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। कब हुई है? 1959 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की गई है। यहां पर पूछा जाएगा शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जो है इसको हम बोलते आफरी, और आफरी कहां है? तो ध्यान रखना ये जोधपुर के अंदर है। कहां पर हो जाएगी? जोधपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई 30 जून 1987 को, यानी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी की स्थापना 30 जून 1987 को हुई है, जबकि काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में। फिर आगे बढ़ते हैं कि सर जो वानिकी प्रशिक्षण जो संस्थान है वो कहां है? तो जयपुर में है। मरुवन प्रशिक्षण संस्थान कहां है? तो ये जोधपुर के अंदर है। दो प्रश्न बनते हैं कि वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहां है? जयपुर में है। मरुवन प्रशिक्षण संस्थान कहां है? तो ये जोधपुर के अंदर है। फिर अगला आता है कि विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहां है? तो ध्यान रखना ये एक बार प्रश्न आया था और सीधा सीधा प्रश्न सेम एज इट इज पूछा गया था कि विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहां स्थित है? तो ध्यान रखना झालाना गांव जोधपुर में। ठीक है, डर लग रहा है मुझको तो। क्यों डर लग रहा है? रीट एग्जाम वैसे आपको पता है जनवरी में आयोजित होने वाली है, डरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वन विभाग की हम बात करते हैं तो वन विभाग जो है वो कहां है? कोटा में है। और इसका मुख्यालय कहां रखा गया? तो ध्यान रखना वन विभाग का जो मुख्यालय है वो आपके जयपुर के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जो नवीनतम वन नीति जारी की गई वो की गई है 5 जून 2023 को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान की नवीनतम वन जो नीति है वो कब जारी की गई? आप तो इंटेलिजेंट हो, डरना तो हमें चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो राजस्थान की नवीनतम वन नीति पूछी जाए तो 5 जून 2023 को जारी की गई है। और यह भी प्रश्न पूछा सर आपकी स्टाइल बहुत खतरनाक है। कौन सी स्टाइल? कौन सी स्टाइल पूछ रहा रहे? बालों की स्टाइल? ये तो मैं बाइक पे चलता हूं ना तो मेरे ऐसे हो जाते। क्या कराया? बाइक पे चलते हैं ना तो ऐसे हो जाते। नात्या नई सिस्टर को इंटेलिजेंट नहीं हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? देखो यहां से कुछ प्रश्न आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण संबंधित जो कानून और अधिनियम है उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। स्माइल बोल रहा है सर। अच्छा स्माइल बोल रहा है, या मैं देखिए स्टाइल बोल रहे है। वे जावा है, स्माइल करते रहना चाहिए वैसे ना। क्या रखा है जीवन में? 2 पल की जिंदगी है, इसे जी लिया जाए। स्माइल बहुत खतरनाक। स्माइल की बात कर रहा है क्या? सॉरी टू से मैंने उसको पढ़ा नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वनस्पति वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कानून बनाएंगे। अब कौन कौन से कानून है उसके बारे में आपसे प्रश्न बनता है यहां से। तो पहला कानून बनाया गया था, ध्यान रखना 1972 में। और 1972 में कौन सा कानून बना है? उसका नाम है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। एक कानून आया था 1972 में और उसका नाम है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। जो है वो इस समय जारी किया गया था। कब? तो 1972 में। 1973 के अंदर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि बाघ संरक्षण परियोजना लागू हुई है।
कहां लागू हुई, तो ध्यान रखना ये राजस्थान में लागू की गई थी। कहां की गई थी? राजस्थान में। यानी 1973 में बाघ परियोजना जो है वो कहां लागू की गई? राजस्थान में की गई। जबकि भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में बनाया गया। कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया। ये ध्यान रखना। लाख रुपयारी बात बोलो हो सर। हाँ, लाख रुपयारी बात बोली। आगे बढ़ते हैं। 1975 के अंदर एक घटना होती है और वो ध्यान रखना, ये है क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू किया गया। और ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था कि क्रोकोडाइल जिसे हम बोलते हैं मगरमच्छ, क्या बोलते हैं? मगरमच्छ के नाम से हम जानते हैं। मगरमच्छ जो संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वो 1975 में लागू किया गया है, ध्यान रखना है। कब लागू किया? 1975 में। फिर आगे हम बढ़ते हैं। 1980 के अंदर सर क्या लागू 1980 में क्या लागू किया गया? तो 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। फिर बात करते हैं कि 1992 में क्या लाया गया? तो 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। हाथी संरक्षण अधिनियम जो है वो 1992 में लागू किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है 2002 की। किसकी बात आती है? 2002 जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है वो 2002 में यहां पर लागू किया गया। यह भी ध्यान रखना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में भी 73 में ही लागू हुआ। राजस्थान में मैंने 73 ही तो लिख रखा है। 72 में भारत में लागू हुआ, राजस्थान में 73 में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं कि सर हाथी संरक्षण हो गया, आपका जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भी हो गया। कब आया जैव विविधता? तो 2000 में आया था। 2009 की हम बात करते हैं तो 2009 में क्या संरक्षण आया था? तो ध्यान रखना, डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम आया। और यह भी प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था कि राजस्थान में डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया? 80 में। 80 में क्या बोल रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल है। फिर यहां पर बात करते हैं 14 सितंबर 2010 को राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का क्या किया गया? गठन किया गया, जो कि VRY वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो यह किया गया है 14 सितंबर 2010। कब किया गया? 14 सितंबर 2010 को गठन किया गया। ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं 2010 की कि सर 2010 में और क्या क्या घटना हुई हैं। तो ध्यान रखना है 2010 में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे एक है आपका जंतर मंतर। कौन सा है? जंतर मंतर। जंतर मंतर है जैसे आपका कालबेलिया नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है। जैसे आपका यहां पर कालबेलिया नृत्य के बाद राजस्थान की प्रथम जल नीति है। राजस्थान की प्रथम क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, जल नीति। प्रथम जल नीति राजस्थान की प्रथम जल नीति है। राजस्थान की प्रथम वन नीति है। ये सारी चीजें जो जारी की गई वो 2010 में जारी की गई। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर अब तक की कितनी थ्योरी की क्लास कितनी हो गई? अभी थ्योरी की क्लास आज पहली बार ही ली है मैंने, है ना। और ये जो है वो काफी दिन से मैं सोच रहा हूं लेना है लेकिन ले नहीं पा रहा था। ठीक है, चलिए ये स्लाइड मैंने पहले बना ली थी, लेकिन अब आपको जो है ना थ्योरी क्लास मिलेगी, वो मैं सेम आपको पढ़ाता हुआ जाऊंगा और फिर हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ये तो मैंने स्लाइडें पहले बना रखी थी, इसका वीडियो रिकॉर्ड करना था, लेकिन मैंने आपको लाइव दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर बहुत अच्छी मैंने जानकारी आप सबके लिए लेकर आया हूं। ये जो जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं, ये जानकारी इतनी खतरनाक जानकारी है कि आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं बिल्कुल साइड में हूं। सर कल क्लास क्यों नहीं हुई? कल क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि कल मैं शादी में चला गया था और मैं बहुत खतरनाक थक गया था, तो फिर मैं घर चला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड होने वाली ये वाली है। इधर आपको पता होगा यहां दे रखे हैं वृक्ष। क्या दे रखे हैं? वृक्ष। इसको कर लेना है VRY वेरी IMP, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक तरफ है आराध्य वृक्ष, एक तरफ है आराध्य वृक्ष और एक तरफ है प्रमुख राजवंश। यहां से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं,
काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं। कैसे? पहला प्रश्न पूछा जाएगा, पीपल जो वृक्ष है वो किसका जो है वो आराध्य वृक्ष है? तो चौहान वंश का है। किसका है? पीपल में भी शादी में, हाँ देखो, पीपल वृक्ष किसका है? चौहानों का है। वट वृक्ष किसका है? तो कछवा राजवंश का है। नीम वृक्ष किसका है? तो राठौड़ वंश का है। खेजड़ी जो वृक्ष है वो किसका है? तो तंवरिया तोमर राजवंश का है। कदम वृक्ष किसका है? तो ये यादव वंश का है। और अशोक जो वृक्ष है वो किसका है? तो हड़ा वंश का है। ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि आराध्य वृक्ष और वंश पीपल, चौहान, वट, कछवा, नीम, राठौड़, खेजड़ी, तंवरिया, तोमर, कदम, यादव वंश और अशोक वृक्ष किसका है? हाड़ा चौहानों का है। इधर आपके प्रमुख जो है वो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस दिए गए हैं। पर्यावरण से संबंधित क्या दिए गए हैं? प्रमुख दिवस दिए गए हैं। यहां मैं एक और लिख देता हूं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। सर ये तो पर्यावरण से संबंधित है ही नहीं, आप क्यों लिख रहे हो? ये इसलिए लिख रहा हूं कि ये कल है, 8 मार्च। ये महिला दिवस आपके कब है? कल है। वाह सर, ये जानकारी तो आपने ही दी पहली बार। सर आप शादी में भी जाते हो? बिल्कुल जाता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आता है जीव जंतु जो पखवाड़ा है वो कब मनाया जाता है? तो जीव जंतु पखवाड़ा मनाया जाता है कब? 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक क्या मनाया जाता है? जीव जंतु पखवाड़ा मनाया जाता है। फिर मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। फिर मनाया जाता है विश्व जल दिवस, यह मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जो आपका जल दिवस है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। यह भी पूछने की बात है, ठीक है। फिर आगे है कि विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। खेजड़ली दिवस कब आता है? खेजड़ली दिवस मैंने आपको बताया तो था 12 सितंबर को आता है, यहां लिख देता हूं खेजड़ली दिवस। खेजड़ली दिवस ध्यान रखना कब आता है? तो ये आता है 12 सितंबर को। चलिए फिर आता है यहां पर विश्व आपकी जैव विविधता जो दिवस है, और ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्व जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस पूछे तो ध्यान रखना 5 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 सितंबर को। अब कुछ दिवस की और अगर मैं बात कर लूं कि जैसे आपसे पूछा जाए आपका जो शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आप मुझे कमेंट करके बताना, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस आता है आपका बाल दिवस। कौन सा दिवस है? बाल दिवस। कब मनाया जाता है? एक आता है आपकी हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक आता है आपका युवा दिवस। कौन सा आता है? ध्यान रखना, युवा दिवस। युवा दिवस कब मनाया जाता है? एक आता है आपका संविधान दिवस, जिसे हम विधि दिवस भी बोलते हैं। संविधान या विधि दिवस। संविधान या विधि दिवस कब मनाया जाता है? एक आता है यहां पर आपका, और वो ले लेते हैं अपन जैसे राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। एक आता है राजस्थान दिवस। कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बताना है। एक आता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस, ठीक है। एक आता है यहां पर विश्व जनसंख्या दिवस। क्या आता है? ध्यान रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। एक यहां पर आता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। फिर यहां से और भी प्रश्न पूछे आपसे तो वो भी बताने, ठीक है। और दिवस अपन देखें
तो कौन से हो सकते हैं? चलिए शहीद दिवस की बात करते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस, ये भी आपको बताना है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। फिर आता है आपका रामसर दिवस कब मनाया जाता है? रामसर दिवस, रामसर दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताना है। चलिए इन दिवसों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस आता है 5 सितंबर को। कब आता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विधि दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। फिर विश्व जनसंख्या जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है कमेंट करके बताना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च। और रामसर दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी। ठीक है, और एक दिवस और इसमें आते हैं तो अपन लिख सकते हैं उन दिवस को भी। सर तभी मैं सोचू कि सर आज आप इतने सुंदर कैसे हो, क्योंकि कल शादी में थे। अरे वाह यार, 14 फरवरी को तो विज्ञान दिवस है, शायद हो सकता है। बताए इस दिन क्या विश्व जनसंख्या दिवस कब आता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आपको यहां पर कमेंट करके बताना है कहा हिंदी दिवस कब आता है। हिंदी दिवस बताना है आपको कब आता है। 2 फरवरी रामसर दिवस। सही दिवस 30 मार्च को होगा। चलिए 30 मार्च कर लेते हैं। सॉरी कहां गया अपना सही दिवस? 23 कहां लिखा मैंने। चलिए 30 मार्च करते हैं। ओके 30 मार्च। ठीक है सचिन साहब, इसका आंसर दीजिए आप मुझे। इसका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फटाफट कमेंट करें। 14 सितंबर। चलिए 14 सितंबर कर लेते हैं भाई साहब। 14 सितंबर को मनाते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी जो स्लाइड है उस पर हम चलते हैं। देखो वन रिपोर्ट की हम बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? वन रिपोर्ट 2024-25। वन रिपोर्ट 2024-25 की हम चर्चा करेंगे। सही दिवस 30 जनवरी है सर। अरे यार 30 जनवरी है क्या? यो ले 30 जनवरी कर देते रे यार। 30 जनवरी है। ओके अब तो जीव राजी है। 30 जनवरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो ये है वन रिपोर्ट के बारे में। किसके बारे में है? वन रिपोर्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। अब वन रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में आगे की जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, लेकिन यहां से हमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो वन रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं 24-25 की। ये वन रिपोर्ट जो है वो तैयार कौन करता है? प्रश्न ये भी बनता है कि वन रिपोर्ट जो है वो तैयार कौन करता है। तो जो दिव्या, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, बाल दिवस 14 सितंबर, युवा दिवस 12 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय 21 जून, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, राजस्थान दिवस स्थापना दिवस 1 नवंबर। दिव्या प्रणाम। वाह दिव्या क्या बात है, खतरनाक तरीके से आई दिव्या। तू तो गजब के आंसर दिए दिव्या, तूने टैलेंटेड छोरी है तू। जरूर जल्दी नौकरी लगेगी, आशीर्वाद है हमारा। चले कौन जारी करता है? तो भारतीय वन संरक्षण जो विभाग है जिसे हम बोलते हैं FSI है ना, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। भारतीय वन संरक्षण विभाग जो है वो आपकी क्या करता है इसको? सर विश्व जनसंख्या दिवस कब? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो वन रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो जारी करता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वन रिपोर्ट को जारी करने का काम किसका होता है? तो ध्यान रखना है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है वो इस वन रिपोर्ट को क्या करता है? जारी करता है।
बात करते हैं सर इसका आधार वर्ष क्या रखा गया है, यानी कितने वर्ष में वन रिपोर्ट आती है, तो प्रति 2 वर्ष में आती है। सरस्वती माता है दिव्या, हाँ, प्रति 2 वर्ष में जो है वो वन रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रथम जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी वो की गई थी 1987 में। प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई, 1987 में प्रथम वन रिपोर्ट जारी की गई थी। और इसका जो प्रकाशन किया गया वो पहली प्रकाशन हुई थी 1989 ईस्वी में। 1989 में जो है प्रथम वन रिपोर्ट का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखना। जबकि प्रथम वन रिपोर्ट जारी कब हुई, तो ये जारी हुई थी 1987 में, जबकि इसका जो है वो आपके प्रकाशन हुआ था 1989 में। अब हम बात करते हैं कि सर अभी वर्तमान में राजस्थान की कौन सी वन रिपोर्ट चल रही है, तो अभी वर्तमान में राजस्थान की 18वीं वन रिपोर्ट चल रही है। और ये 18वीं वन रिपोर्ट जो वो आई कब थी, तो ध्यान रखना ये आई है 21 दिसंबर 2024 को। कब आई है, 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। और ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो मंत्री है जिसका नाम है भूपेंद्र यादव, और ये भूपेंद्र यादव जी के द्वारा क्या की गई है, जारी की गई है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 वर्ष वन रिपोर्ट जारी, पहली वन रिपोर्ट 87 में जारी हुई थी, जबकि उसका प्रकाशन 89 में हुआ था। चलिए अगली हमारी स्लाइड पर कुछ है तो देखते हैं, ये तो नहीं है, चलेगा। तो हमने क्या बात करी है उसके बारे में हम देखते हैं कि हम पढ़ रहे थे वन रिपोर्ट। तो वन रिपोर्ट के बारे में प्यारे विद्यार्थियों ये आज का इतना ही हमारा सेशन था। भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है। चलिए अब कुछ अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। इसके तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वन रिपोर्ट आपकी यही समाप्त हो जाती है ना। इसके आगे हमारी जो वन रिपोर्ट होगी वो कल होगी। इससे आगे जो कल होगी, वैसे स्लाइड नहीं बनाएंगे उसकी अपन, और उसका सीधा सा आपको मैटर यहां से लिख के दिया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको खेजड़ली पढ़ाई थी। चलिए अभी अपन लेते हैं अपनी क्वेश्चन वाली पीडीएफ को और उससे थोड़े से क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। हमारा 40वां प्रश्न चल रहा था, उस दिन भी हमने देखा है। भूपेंद्र यादव जी, गुरुजी। चलिए हमारा यहां पर था 40वां प्रश्न। चलिए 40वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है। पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार पीडीएफ, धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल इससे आगे मैं आपको है ना वैसे पीडीएफ बना के नहीं लाऊंगा, मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं आगे का। जो ये तो मैंने पहले क्या रिकॉर्ड करने के लिए बना ली थी। चलिए अब आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है। धौलपुर है, डूंगरपुर है, सिरोही है या आपका चित्तौड़गढ़ है। क्या राइट आंसर होगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए। धौलपुर राइट आंसर आ रहा है। चलिए देखो कांच उद्योग जो है वो कहां है, तो धौलपुर में। डूंगरपुर में ध्यान रखना एक गलियाकोट पड़ता है। क्या पड़ता है, गलियाकोट। और इस गलियाकोट का क्या फेमस है, तो यहाँ का रमकड़ा उद्योग फेमस है। ध्यान रखना रमकड़ा उद्योग यहाँ का बड़ा फेमस है। कौन सा उद्योग फेमस है, रमकड़ा उद्योग काफी ज्यादा फेमस है। कहाँ का, गलियाकोट, डूंगरपुर का।